आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपको कभी फल नहीं मिलता। ऐसी फीलिंग आती है कि जिंदगी भर माली बन के आप बगीचे को सींचते ही रह जाओगे, लेकिन ना तो आपको फूल मिलेंगे और ना ही आपको कोई फल मिलेगा। आई अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन कितनी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। मेहनत कर रहे हैं, अपना बेस्ट कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने सपनों को पाने की, पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि परिवार ढंग से पल जाए, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एक सुखी भविष्य दे सके, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा है। और इसकी वजह से आप परेशान होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, जगह जगह जाते हो, जगह जगह पूछते हो और आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने हाथ में होती हैं और अगर हम उन पर काम करने लगे तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर भी होती हैं और उससे हमें रिजल्ट भी मिलते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे काम करने के बाद रिजल्ट ना मिलते हों। एवरीबडी गेट्स रिजल्ट्स। तो अगर आपको नहीं रिजल्ट मिल रहे हैं, आपके लिए कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, तो कौन सी 3 वजह हैं जिनकी वजह से आपको आपके किए का फल मिलता ही नहीं है? We'll talk about those 3 things today. नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। चलिए जान लेते हैं वो 3 वजह हैं जिनकी वजह से आप जीवन में सफल नहीं हो पाते। उसमें सबसे बड़ी जो वजह है एस्ट्रोलॉजिकली, वो है आपका लग्न। आत्मा अजर होती है, अमर होती है, लेकिन बार बार अपने कर्मों के बंधनों के कारण उसे धरती पर जन्म लेना पड़ता है। तो जब वो धरती पर जन्म लेती है, जब वो उस पृथ्वी पर आती है, तो कोई चोगा उड़कर आती है, कुछ बनकर आती है, एक नाम के साथ, एक पहचान के साथ, एक शरीर के साथ आती है। तो ये नाम, पहचान और शरीर जो है वो आपका लग्न होता है। अगर आपका लग्न का स्वामी कमजोर है, उसमें शक्ति नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस आपको जीवन में अक्सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि आपका लग्न है वृश्चिक। वृश्चिक के स्वामी कौन हुए? मंगल। मंगल अगर नीच के हैं, यानी कि कर्क राशि में बैठे हुए हैं, तो बहुत बार एफर्ट करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। पहली बात तो आपका एफर्ट जितना होना चाहिए उतना हो ही नहीं पाता है, लेकिन आप जब एफर्ट करते भी हो तो भी जो रिजल्ट आप सोच रहे होते हो कि मुझे मिल जाएगा, वो रिजल्ट नहीं मिलता। आप सोचते हो कि मैं नौकरी करने जाऊंगा तो 40,000 की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपको मिलती केवल 18,000 की नौकरी है। तो ये चीज़ें हम अक्सर महसूस करते हैं, अक्सर देखते हैं। अपने आप को प्रूव कर पाने में आपको समस्या महसूस होती है, क्योंकि प्रूव करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। एफर्ट के स्वामी मंगल होते हैं, आपके केस में लग्न के भी स्वामी हैं और वो नीच के हैं, तो वो अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो एफर्ट भी क्या होता है? फ्लिप फ्लॉपी होता है। कैंसर राशि में तो ज्वार भाटे आते रहते हैं, तो ठीक वैसे ही उन ज्वार भाटों के बीच में मंगल को नहीं समझ आता कि मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करूं 100%, हाउ डू आई प्रेजेंट माई सेल्फ टू द वर्ल्ड। मैं एफर्ट लगाऊं तो कहाँ लगाऊं, और वो एफर्ट की बात सोचते सोचते ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये होती है लग्न और लग्न के स्वामी की प्रॉब्लम। आपने नोट किया होगा, आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए होंगे और अगर वो आपको कोई रत्न सजेस्ट करते हैं कि ये वाला रत्न पहन लो, तो यूजुअली वो आपको आपके लग्न के स्वामी का ही रत्न सजेस्ट करते हैं सबसे पहले। उसके साथ में भी कोई चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको मूंगा पहना दिया, आपको पन्ना पहना दिया, डिपेंडिंग आपका लग्न कौन सा है। ऐसा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर शुरुआत में यही करते हैं, क्योंकि लग्न के लिए हमें उस लग्न के स्वामी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होती है। जिसका लग्न का स्वामी स्ट्रॉन्ग होगा, वो बहुत स्ट्रेंथ के साथ अपनी बात कह पाता है, वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एरीज है। अगेन यहाँ के स्वामी कौन हुए? मंगल। अब एरीज है, मंगल काफी स्ट्रॉन्ग है, मंगल कैप्रिकॉर्न राशि में बैठे हुए हैं, 10वें घर में है, उच्च की राशि में है। मान लीजिए यहाँ पर आकर उसके ऊपर कोई गलत प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है, पूरी फ्रीडम है काम करने की। ऐसे लोग आप देखिए बहुत डिसिप्लिन होंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, फिजिकलिटी जहाँ हो, अपने आप को प्रूव करने की बात जहाँ हो, ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके लग्न का स्वामी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, 10वें घर में स्ट्रॉन्ग है और अपनी उच्च की राशि में है तो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं केवल लग्न के द्वारा।
तो भौतिक रूप से आप क्या कर पाते हो, कितना एफर्ट कर पाते हो, आपसे कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, वो आपके लग्न पर डिपेंड करता है। नाउ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका चंद्रमा बहुत मजबूत होता है और लग्न का स्वामी बहुत कमजोर होता है। अब चंद्रमा करना तो बहुत कुछ चाहता है, राइट? या मान लीजिए जुपिटर है, जुपिटर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। चंद्रमा आपको बहुत कुछ करवाना चाहता है, बहुत सारी इंस्पिरेशन आपके मन में आती है कि चलो मैं एक नया स्टार्टअप शुरू कर दूं। जुपिटर भी कह रहा है कि हाँ तू कर तो सही, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। लेकिन आपका लग्न और लग्न का स्वामी एकदम वीक है, बिल्कुल हालत उसकी पतली है, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। जेमिनाई राशि है, उसके स्वामी कौन हो गए? बुध हो गए। तो ये कहाँ जाकर नीच के हो जाते हैं? ये नीच के हो जाते हैं 12th राशि यानी पाइसिस में जाके। तो मान लीजिए वो जाकर बैठे हुए हैं पाइसिस राशि में। गुरु आपका स्ट्रांग है, गुरु को कोई समस्या नहीं है। चंद्रमा आपका अच्छा खासा स्ट्रांग है, रोहिणी में नक्षत्र में बैठा हुआ है। वो आपसे कहता है कि काम करो और स्टेडिली काम करो। जुपिटर मान लीजिए 5वें घर में आपके हैं, कह रहे हैं कि करो कुछ ना कुछ, मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है जरूर करूंगा, कोई कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन क्योंकि आपने लग्न का स्वामी वीक है, इसीलिए ख्वाबों ख्यालों में ही वो स्टार्टअप रहता है, धरती पर नहीं आ पाता, मटीरियलाइज नहीं हो पाता। सो आप सोचते हो ना कि मैंने दिमाग में तो बहुत कुछ सोचा था, हो ही नहीं पाया। या दिमाग में आपकी चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, आइडियाज़ बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि चंद्रमा तो ठीक है भाई, चंद्रमा को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भौतिक रूप से वो क्या हो जाता है? टाई टाई फिस। क्यों? क्योंकि आपका लग्न उस चीज़ को भौतिकता के धरातल पर लाकर कुछ बनाने की क्षमता रखता नहीं है। तो सबसे पहले कुंडली जब आप देखेंगे तो आप ये चेक कीजिए कि कुंडली के स्वामी किस स्थिति में है, यानी कि लग्न के स्वामी किस स्थिति में है। अगर लग्न के स्वामी में कमजोरी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप 50% कम से कम आप मान के चलिए जो आपके दिमाग में उपजेगी बातें, 50 से तो ज्यादा ही होती हैं, पर जो आपके मन मस्तिष्क में उभरेंगी बातें वो ठीक से नहीं हो पाती हैं। राजयोग लगा लीजिए दुनिया भर के, ये वाला युक्त योग लगा लीजिए, महापुरुष योग लगा लीजिए, हंस योग लगा लिया, शश योग लगा लिया, दुनिया भर के राजयोग लगा लीजिए, नहीं करते काम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में तो संन्यास का योग लिखा हुआ है। संन्यास लेने के लिए भी शरीर को तो यूज करना ही पड़ेगा, राइट? शरीर को ही तो ताड़ना दोगे, शरीर को ही तो हिमालय लेके जाओगे, शरीर से ही तो भौतिकताएं छोड़ोगे, साथ ही नहीं देता। तो मन तो बड़ा करता रह जाता है, लेकिन साथ नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि दिमाग से श्राप नहीं होते या सीख नहीं सकते, लेकिन लग्न का स्वामी कमजोर होने के कारण क्या हो जाता है, बेचारे जैसे वो करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता उन लोगों से। दे आर नॉट एबल टू मटीरियलाइज थिंग्स। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, टैक्टिशियंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब एक्चुअली खेलने की बात आती है तो उनका लग्न उनका साथ नहीं देता, और दिमाग में जो टैक्टिक्स होते हैं वो फिर उनको सपोर्ट नहीं करते। तो कोच बहुत अच्छे बन जाते हैं, बट वो प्लेयर 100% बेटर नहीं बन पाते। सो दैट इज वेयर द लग्न बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कभी भी लगे कि मैं जो कर रहा हूं वो तो हो ही नहीं रहा है, मेरी चीजें काम ही नहीं कर रही हैं, दिस दैट दिस, चेक आपके लग्न का स्वामी किस हालत में है, किस स्थिति में है, किस राशि में है, किस नवांश में है। यू विल गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग। ओके? और अगर कोई कमी है तो फिर उस कमी को पूरा करने के उपाय कीजिए। नहीं पता मुझे पूछिए, आई लेट यू नो। ठीक? उसके बाद दूसरी चीज, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो लग्न की इंटेंसिटी इतनी है 40%, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसकी इंटेंसिटी है 80%। वो क्या है? आपका चंद्रमा अगर कमजोर हो तो। कमजोर चंद्रमा का मतलब क्या होता है? चंद्रमा के साथ मैलेफिक ग्रह बैठे हुए हैं। चंद्रमा 6, 8वें घर में बैठा हुआ है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, खास तौर पे अमावस का है। कृष्ण पक्ष यानी घटता हुआ चांद है, उसमें भी सप्तमी के बाद का चांद है, उसमें भी अगर अमावस का चांद है। तो ऐसे में क्या होता है? प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, इश्यूज होते हैं। कैसे होते हैं? कि आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो सोच है, आपका जो मन है, उसमें शक्ति नहीं है। और ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा ही होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जिसका मन ही कमजोर है, जो मन ही हार मान चुका है, ऐसा व्यक्ति लग्न के मजबूत होने के बावजूद भी क्या करेगा? कुछ नहीं। तो शरीर बड़ा मजबूत है, लग्न बड़ा मजबूत है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ आइडिया बहुत अच्छा है, सब कुछ दिया है भगवान ने, कोई समस्या नहीं है, लग भी चली जाता है हर जगह पे, हर जगह पहुंच ही जाते हैं। लेकिन मन में शक्ति नहीं है, और जिसके मन में शक्ति नहीं होती है वो आगे नहीं बढ़ पाता। वजह बताती हूँ।
क्योंकि मन हमारे कर्मों को संचित करके रखता है और मन ही हमारे इस जन्म में कर्मों को प्रेरित करता है। आप जो भी काम फिजिकली कर रहे हो वो काम सबसे पहले आपके मन में उपजते हैं। सो यू आर डूइंग एवरीथिंग ट्वाइस, एवरीथिंग इज डन ट्वाइस। सबसे पहले आपके दिमाग में वो बात आती है, आपके मन में वो बात आती है और उसके बाद आप करते हो। तो अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो पहले मेरे मन में ख्याल आया कि ये वीडियो बनाना चाहिए और फिर भौतिक रूप से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, बोल रही हूँ, मेरे हाथ चल रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में हो चुकी हैं और उसके बाद अब भौतिक रूप से ये क्रियान्वित हो रही हैं या मैनिफेस्ट हो रही हैं। सो अगर मान लीजिए आपके मन में क्षमता नहीं है सोचने की, क्षमता नहीं है इमेजिन करने की, क्षमता नहीं है क्रियान्वित होते हुए चीज़ों को देखने की, दे विल नॉट हैपन। इसीलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ, चंद्रमा इतना इग्नोर करते हैं हम इस ग्रह को, शनि राहु केतु इन्हीं के पीछे भागते रह जाते हैं। अगर आपका चंद्रमा वीक है, अगर आपके चंद्रमा में शक्ति नहीं है, मैलेफिक से घिरा हुआ है और आपने भी कभी सीखा नहीं कि मन को कंट्रोल कैसे करते हैं, किसी ने बताया ही नहीं, सिर्फ इतना बताया कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, इतने नंबर ले आओ, यही बताया। माँ बाप ने भी कभी नहीं सिखाया कि मन को हैंडल कैसे करते हैं। गुरुओं ने ज्ञान तो दुनिया भर का बांटा, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ये नहीं बताया कि मन को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो नहीं बताया तो फेल हो जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि चीज़ें कैसे हैंडल की जाती हैं, आपको मालूम ही नहीं है, आप अपने मन से टच में ही नहीं हो। आपके अंदर जो फीलिंग्स उमड़ती रहती हैं आप उनको अपनी गट फीलिंग समझ लेते हो। फीलिंग यानी आपकी भावनाएं, गट फीलिंग यानी आपका अंतर्ज्ञान, आपका इंट्यूशन। आप कंफ्यूज करते हो, आपने किसी को देखा, आपको वो पसंद आया, राइट, आपकी फीलिंग थी वो पसंद करने की, लेकिन आपने कंफ्यूज किया, आपको लगा कि ये मेरा सोलमेट है, यही सब कुछ है, यहीं पे खत्म कहानी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई आपको कुछ कहे जा रहा है, कोई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहा है, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि यही तो मेरी किस्मत है, दिस हैड टू हैपन, क्योंकि आपके मन में शक्ति ही नहीं है। आपने बड़े सारे सोचा है, आपके मित्र हैं, आप सब कहते हो कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये होगा वो होगा, पर मन में शक्ति ही नहीं है आगे जाने की, तो कैसे करोगे? क्योंकि जब मन में शक्ति नहीं है तो भौतिक रूप से भी कुछ नहीं होता, आप खाली दुकान हो जाते हो, खाली शक्ति रह जाती है। तो उसे आप मजदूरी में लगा सकते हो, ठीक है, उसको आप घर के काम में लगा सकते हो, भौतिक रूप से आप बहुत अच्छा कर सकते हो, दौड़ो भागो सब कुछ करो, बट यू आर नॉट एबल टू अचीव मच, यू आर नॉट एबल टू डू मच, यू आर नॉट एबल टू मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट। क्यों? क्योंकि मन में शक्ति नहीं है, मन दूसरों के इन्फ्लुएंस में आता है, ठीक है, दूसरे कुछ भी कहें एकदम से आप पर असर पड़ जाता है, आप किसी को देखते हो एकदम से आप उसके फैन हो जाते हो, बस यही है, एंड ऑफ स्टोरी। फिर आप हर चीज़ सुनते रहते हो, आप में डिस्क्रेशन पावर खत्म हो जाती है। जैसे सेलिब्रिटीज़ के पीछे लोग भागते हैं ना, व्हाट्स द पॉइंट, बस आपने देखा और हाँ जी अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रही है, लेट्स फॉलो देम। आप बहुत जल्दी आपके मूड्स बदलते रहते हैं, आपके मूड्स आपके बस में नहीं है, आपके इमोशंस आपके बस में नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आता कि इमोशन में और अंतर्ज्ञान में फ़र्क क्या होता है। ये मन की कमज़ोरियाँ हैं, और अगर मन कमज़ोर होता है, दुनिया भर के योग लगा लो, दुनिया भर का कुछ भी लगा लो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ऐसे व्यक्ति को अगर आप कोहिनूर हीरा भी लाकर दे दोगे तो वो कुछ ना कुछ अपनी गलती से उसको वेस्ट कर देगा। कमज़ोर मन के व्यक्ति को तो ज्योतिष तक नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और यहाँ पे सीखने के लिए ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वो मन के कमज़ोर होते हैं एंड दे आर लाइक, ओ ऐसा नहीं हो सकता है, ओ मेरे बारे में ऐसा कह दिया, हाय राम मैं तो ऐसे ही हूँ। जैसे मुझे अभी रिसेंटली एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो राशि की जो महिलाएं होती हैं उनके तो बड़े सारे शादी के बाद अफेयर चल रहे होते हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं होता। कहते नहीं, फलाने ने तो ऐसे बोला था कि ऐसे होता है। दुनिया में करोड़ों स्कॉर्पियो औरतें हैं, क्या हर स्कॉर्पियो औरत का शादी के बाद 4 आदमियों से अफेयर चलता है? व्हाट नॉनसेंस। पर दिमाग की कमज़ोरी देखिए कि दिमाग से कहा गया कि स्कॉर्पियो राशि की महिला है तो ऐसी ही होगी, और उसने मान लिया कि ऐसी ही है। वो ये भूल गया कि इसके और भी चीज़ें हो सकती है। मैंने उनसे कहा कि भाई आप 100 कुंडलियाँ ले आइए कन्फर्म्ड केसेस की, कि जहाँ पे ऐसा हुआ हो कि स्कॉर्पियो राशि की महिला ने शादी की और उसके 4 अफेयर चल रहे हैं, एंड वी विल सी, आई चेंज माई माइंड।
दिस पर्सन सेज नहीं नहीं, मेरे एक फ्रेंड की वाइफ के साथ ऐसा हुआ था। तो एक व्यक्ति, राइट, एक व्यक्ति समहाउ जस्ट वन पर्सन डज समथिंग, और किसी दूसरे को उन्होंने सुन लिया कि ऐसी ही कुछ बात है और उन्होंने उसको ऐसे मिक्स किया, एंड दैट बिकम्स द रियलिटी ऑफ स्कॉर्पियो एवरीवेयर। इज दैट ट्रू? नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये कमज़ोर आपका जब मन होता है तो वो ऐसे अब्जॉर्ब कर लेता है चीज़ों को, उसके लिए वही वो बन जाता है। जैसे मैंने लग्न के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, चंद्र राशियों के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि 100% मैच नहीं हो सकता हर किसी के साथ। बहुत सारे लोगों के साथ 100% मैच होता है अनडाउटेडली, लेकिन 5-10% लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ मैच नहीं होता, एंड दैट्स ओके, दैट्स ऑल ओके। क्योंकि कुंडली सिर्फ लग्न तो नहीं होती, कुंडली सिर्फ चंद्रमा तो नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो कहीं ना कहीं से अफेक्ट कर रही होती हैं, थोड़ा बहुत या कोशिश तो कम से कम अपनी दशाओं या अंतरदशाओं में कर रही होती हैं, एंड दैट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन दिमाग अगर इतना कमज़ोर हो जाएगा तो ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई वीडियो देख लिया कि कुंभ राशि की महिलाएं ऐसी ही होती हैं, बहुत बोल्ड होती हैं, किसी की बात नहीं सुनती, तो आपको किसी के बारे में पता लगा कि अरे ये तो कुंभ राशि की है, तो आप अपने आप धारणा बना लोगे उस लड़की के बारे में, और फिर आप वैसे ही बिहेव करने लोगे। आपको सामने से जो व्यक्ति दिख रहा है वो आपके लिए मैटर नहीं करता, आपकी जो धारणा है आपके लिए वो मैटर करती है। तो ये क्या है? ये कमज़ोर दिमाग की निशानी है, कमज़ोर मन की निशानी है। और जितना कमज़ोर आपका मन होगा उतने ही आप रिजिड होते हो, फ्लेक्सिबल नहीं होते, नुआंसेस नहीं समझ में आते। आपको चाहिए सूत्र, सूत्र यानी पत्थर की लकीर है कि ऐसा ही है। जबकि चंद्रमा अपने आप में बड़ा फ्लेक्सिबल ग्रह है कि नहीं? मूव करता है, जल्दी जल्दी मूव करता है। लेकिन आप क्या करते हो? उसका उल्टा, जब चंद्रमा कमज़ोर होगा तो वो उल्टा करेगा, वो रिजिड होगा। तो आप जिस व्यक्ति को देखो जो बिल्कुल रिजिड है, बिल्कुल तैयार ही नहीं है कुछ सुनने के लिए, तैयार ही नहीं है नई चीज़ों को समझने के लिए, तैयार ही नहीं है अपने दिमाग में जो धारणाएं बना रखी हैं उसे बदलने के लिए, ऐसे व्यक्ति को आप कुबेर का खजाना दे दो, वो वेस्ट ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसका चंद्रमा कमज़ोर है, और कमज़ोर चंद्रमा यूजुअली आपके बड़ा अच्छा अगर आपका लग्न भी हो तो भी उससे वो काम नहीं ले सकता जो कि लिया जा सकता है। जितने भी वीर योद्धा हुए हैं, जितने भी हमारे अवतार हुए हैं, आप उनको देखिए, दे हैव डन ग्रेट थिंग्स, अमेजिंग थिंग्स। और सबसे बड़ा रीज़न बहुत अच्छी चीज़ें करने का वो उनका अच्छा चंद्रमा था। अच्छा चंद्रमा, अच्छी सोच, अच्छा मन, क्योंकि वो एक फर्टाइल ग्राउंड बनता है, उपजाऊ ज़मीन, और उपजाऊ ज़मीन में ही अच्छी खेती हो सकती है। अच्छी बात पता है क्या है? कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक भी हो, मान लीजिए आप अमावस के दिन जन्मे हो या चंद्रमा के ऊपर मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, उसके बाद भी उसे ठीक किया जा सकता है। तो जैसे लग्न को ठीक किया जा सकता है, वैसे ही चंद्रमा को भी ठीक किया जा सकता है। हमारे बस में है इसे ठीक करना। उसके लिए हमें चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जाननी पड़ती हैं, दिमाग को ओपन अप करना पड़ता है, अपने होराइजन्स को बढ़ाना पड़ता है, किसी गुरु की शरण में जाना पड़ता है, कि इसे सीखना पड़ता है। अगर आप ऐसा करोगे, चंद्रमा की जो कमजोरियां हैं उससे दूर हो सकते हो, अपने मन को मजबूत बनाया जा सकता है, अपने मन से जो भी मैल है उसे बाहर निकाला जा सकता है, धुले उज्जवल कपड़े की तरह उसे बनाया जा सकता है। मेहनत लगती है, कोशिश लगती है, करोगे तो हो जाता है। ओके, तो दो चीज़ों की हमने बात की, एक 40% इंटेंसिटी की, उस पर भी आप काम कर सकते हो, एक 80% इंटेंसिटी की, उस पर भी आप काम कर सकते हो। नहीं पता अगर, आस्क मी, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। इनफैक्ट जो मेरा मिनी मेकओवर प्लान है, एसेंशियल लाइफ प्लान है, ये क्यों है? मन को मजबूत बनाकर अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, और लोग बदले हैं, पीपल हैव चेंज्ड। व्हाई? बिकॉज उनको मालूम चला कि रास्ता क्या है जहाँ से आगे बढ़ना है। सड़क पे अगर मान लीजिए गड्ढे हैं बहुत से, स्मूथ सड़क है तो हर कोई चला लेगा, मान लीजिए बहुत सारे गड्ढे हैं सड़क पे, तो सड़क के गड्ढों से नेविगेट करते हुए गाड़ी आगे कैसे ले जानी है तो हम भारतीय जानते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो। तो नहीं मालूम है तो पूछो, आई विल टेल यू, बट मेक श्योर कि दिमाग खुला रखें। ठीक। अब तीसरी चीज़ जो 100% इफेक्टिव है, 100 क्या 120% इफेक्टिव है, उसकी बात बताती हूँ। वो है वो काम करना जो आपकी कुंडली के सर्वथा अगेंस्ट है। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं होती। हमारी कुंडली दरअसल हमारे कर्मों का ही एक स्वरूप होती है।
उसका एक भौतिक रूप होती है जिसे हम देख सकते हैं। एक ड्राइंग है कि हमारे कर्म कैसे हैं और कौन से कर्म हमें सबसे आगे ले जा सकते हैं अच्छी दिशा में। आपने पूल खेला होगा, स्नूकर खेला होगा, कैरम खेला होगा, तो आपको मालूम है ना कि कुछ बॉल्स ऐसी होती हैं जो हिट करने पे ज़्यादा आसानी से आपको मार्क्स दिला देंगी। तो हम कुंडली देख रहे होते हैं तो वहां पर भी हम क्या देखते हैं कि ये वो जगह है जहां पर सबसे आसानी से मुझे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये वो जगह है जहां पर सबसे आसानी से मैं काम कर सकता हूँ। ये वो जगह है जहां पर सबसे आसानी से मुझे जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। अब मिल तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों से जाएगा बिकॉज कुंडली में पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती हैं, लेकिन हमें स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती हैं। हमें सारे 9 ग्रहों को, सारी प्लेसमेंट्स को देखना है और पता करना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वे कौन सा है। जब हम उस स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वे की तरफ जाते हैं, जब हम उसे फॉलो करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपका लग्न आपका साथ देने लगता है, आपका चंद्रमा आपका साथ देने लगता है। और मैंने कहा था ना आप दोनों पे काम कर सकते हो, तो ऐसा नहीं यू कांट वर्क ऑन देम। हमने लग्न पे काम किया, चंद्रमा पे काम किया, अब आप सही डायरेक्शन में, ईजीएस्ट पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका काम जल्दी होगा, ज़्यादा आसानी से होगा और आपको तकलीफ नहीं होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, एक छोटा सा हिल बना दो, रेत का, मिट्टी का, कैसे भी, मतलब जस्ट मेक अ स्मॉल हिल, और एक बूंद पानी या 2-3 बूंद पानी उसके ऊपर डालो। आपने महसूस किया होगा कि वो जो पानी होता है वो अक्सर एक जगह से थोड़ा ज़्यादा आसानी से नीचे चला जाता है। हिल है ना, अगर एक जगह से ज़्यादा आसानी से नीचे चला जाएगा, वो कौन सी जगह होगी? दैट विल बी जहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा है या जहाँ पे उतराई सबसे ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा इजीली पानी नीचे जा रहा है। और जहाँ चढ़ाई ठीक नहीं है, जहाँ पे स्लोप ठीक नहीं है, वहाँ पानी थोड़ा धीमे जाता है। चला तो फिर भी जाता है पर धीमे जाता है, उसके सामने ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे ही हमें देखना है कि कौन सा है ईजीएस्ट पाथ, कौन सा है पाथ ऑफ नो फ्रिक्शन या पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। ओके, सो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो अब जब अपनी कुंडली देखते हो तो खाली ये मत पूछो कि मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा घर कब बनेगा। ठीक है, द गुड थिंग्स, बट ये पूछो कि वहाँ तक पहुँचने का सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे ईजीएस्ट रूट कौन सा है, फिर उसे अपनाए और चलो और थिंग्स विल वर्क फॉर यू। बट पता है अक्सर क्या होता है, लोग एकदम उल्टे जा रहे होते हैं। आपकी कुंडली कह रही है कि आप अच्छे पेंटर बन सकते हो, उसके थ्रू आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ सकती हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा आपसे कहते हैं कि नहीं, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर बनकर नौकरी लग जाती है एंड पैसे उसी से थ्रू आएंगे। आपको आइडिया ही नहीं है कि एक पेंटर क्या करके पैसे कमा सकता है, उसके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं। यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट। सो यू आर लाइक, ओ एवरीबडी इज डूइंग इंजीनियरिंग, मम्मी पापा भी कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग कर लो, तो आप चले गए इंजीनियरिंग करने। आपको क्या लगता है, विल यू बी गुड एट इट? चलिए मान लिए कि आप बहुत स्मार्ट हैं और आपने कोशिश करके टॉप कर भी लिया, विल यू रियली बी हैप्पी डूइंग इट? और आज से 5 साल बाद क्या चीज़ें आपके लिए काम करेंगी? नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, यू आर नॉट टेकिंग द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अगर आप लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ लेते तो ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा आसानी से अपने गोल्स तक पहुंच पाते। लेकिन जब हम लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ नहीं लेते हैं तो शुरुआत में तो हो सकता है कि चीज़ें बड़ी अच्छी चलें, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी वॉल, एक ऐसी सीलिंग ज़रूर आती है जिसके आगे हम फेल हो जाते हैं, हमें गिव अप करना ही पड़ता है बिकॉज इट डज नॉट वर्क फॉर अस। और ये वॉल अक्सर आपको अपनी 7:30 के समय पर नज़र आती है। क्यों? क्योंकि 7:30 के समय पे शनि जो कर्मों को ऑडिट करते हैं और चंद्रमा जो कर्मों को स्टोर करते हैं, वो एक साथ आ जाते हैं। तो वो आपको बताते हैं कि देखो यहाँ कमी है, यहाँ प्रॉब्लम है, चेंज दिस। या सैटर्न रिटर्न के समय पे ये आता है कि चेंज दिस, दिस इज नॉट करेक्ट, यू नॉट डूइंग, यू नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मोस्टली 7:30 पे आता है और वहाँ पर लोग ना बिखर जाते हैं। क्यों बिखर जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में जो धारणाएं बनाई हुई होती हैं वो बिखर जाती हैं। और जब दिमाग की धारणाएं बिखर जाती है, चंद्रमा आपका कमज़ोर है, वैसे भी आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, आपने उसको खुला छोड़ने की बजाय, आराम से खुला छोड़ने की बजाय बांध कर रख दिया है, तो 7:30 आपको तोड़ देती है, बिखेर देती है, फिर उठने नहीं देती। कई बार अगर आप अपनी जो
पैसा है, मान लीजिए अच्छा खासा पैसा कमाया है, लेकिन अपने ग्रेन के अगेंस्ट जाके कमाया है, वो पैसा आपका सारा का सारा निकल जाता है, नहीं रहता आपके पास। सो दीज थिंग्स हैपन। तो जब भी हम अपने ग्रेन के साथ जाएंगे, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल जो अपॉर्चुनिटी है या पॉसिबिलिटी है हमारी कुंडली में, जब हम उसको फॉलो करेंगे तब चीज़ें बेहतर होती हैं। और हमें जब स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल पॉसिबिलिटी देखनी होती है तो हमें क्या करना है, हमें आपकी पूरी कुंडली को ढंग से होलिस्टिकली और देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी कहाँ है। यूजुअली हम क्या करते हैं, अच्छा शनि छठे घर में है, ये रिजल्ट है, ओके। फिर मरकरी 10वें घर में है, ये रिजल्ट है, ओके। फिर हम दिमाग में ही कुछ खिचड़ी बना देते हैं उसकी। ऐसे नहीं होता। आप नोट करना, हर कुंडली में कोई ना कोई मजबूत पैटर्न बन रहा होता है। ये ग्रह भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, वो ग्रह भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, तीसरा ग्रह भी कहीं ना कहीं वही चीज़ इंडिकेट कर रहा है, और फिर उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है इन तीनों ग्रहों के कारण। और वही चीज़ होती है अपने समय पर जब दशाएं या महादशाएं अंतरदशाएं काम कर रही होती हैं। इफ वी ओनली अंडरस्टैंड दैट, लाइफ विल बी सो मच ईजियर। बट डू वी अंडरस्टैंड इट? नॉट एट ऑल। एंड क्योंकि हमें वो समझ में नहीं आता है, और क्योंकि हमें वही करना है जो सब लोगों को करना है, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, सबको अगर डॉक्टर बनना है तो मुझे ही बनना है, सबको यूपीएससी देना है तो मुझे भी देना है। क्यों भैया, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, सरकारी नौकरी ही चाहिए। अरे क्यों चाहिए? अगर आपकी कुंडली में बिजनेसमैन बनना लिखा है, बहुत बढ़िया बिजनेस लिखा है, चूड़ियों का बिजनेस लिखा है, तो करो ना। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, थोड़े बहुत हर्डल्स तो ऑब्वियसली हर जगह आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं हर्डल्स आए ही ना। अब वो आपको यूजुअली बड़ा बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए ही होते हैं, तो हर्डल्स तो आएंगे, बट आपको ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपको चूड़ियों का व्यापारी बनना है, सो भी इट। यूपीएससी में अपने 10 साल खराब करके आपको क्या मिलेगा? तो इन चीज़ों को लेकर हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो 100 to 120% होता है। आपका चंद्रमा अच्छा है, कूल। आपका लग्न अच्छा है, कूल। आपका डायरेक्शन गलत है, सॉरी। अगर आपको चीन ही पहुंचना है, जो आपकी कुंडली बोल रही है कि चीन ही पहुंचना है, लेकिन आपको लगता है कि आपको जापान जाना है, तो पता है क्या होगा? आप जापान जाने के लिए कोशिश करते रहोगे, राइट? बहुत मुसीबतें आएंगी, आप कहोगे कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपकी जिद है, क्योंकि आप जुझारू हैं। मे बी यू बिलीव, आप अपने आप को समझा रहे हैं कि आप तो जुझारू हैं, आप तो करते रहेंगे। ठीक है, करते रहो, जापान पहुंच जाओ, और फिर जापान से घूम फिर कर आपको चीन ही आना पड़ेगा। I know that it's just how it is. That's just life. तो आपने क्या किया? आप सीधा ऐसे चीन भी तो जा सकते थे ना, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपकी जिद, आपका माइंडसेट कि यही ठीक है, वो आपको घुमा फिरा के लंबा रूट लेके आखिर में वहीं पटक देती है जहां आपको होना चाहिए, और फिर दोबारा से चैलेंजेस शुरू होते हैं। सो यू नो, मैंने हमेशा ये नोट किया है, ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम्स हैं अनडाउटेडली, इश्यूज हैं अनडाउटेडली, दिक्कतें हैं अनडाउटेडली, सिरदर्द बहुत है। ये दुनिया सफरिंग के बिना है ही नहीं। दिस इज़ अ प्लेस फॉर सफरिंग ओनली। बट हम सफ़र जितना कर रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा करते हैं जितना कर सकते हैं आप। लेकिन जितनी हमारी किस्मत में सफरिंग लिखी होती है, जितना दुख लिखा होता है, हम उससे कहीं ज़्यादा दुख महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमारी ज़िद या हमारा सोच एक्सपैंडेड नहीं होती, हम खुद को नहीं पहचानते, और इसीलिए फिर हम कुछ भी करते हैं। तो अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, आपको लगता है मैं फेल हो रहा हूँ, सक्सेस नहीं मिल रही मुझे। पहले देखो आपका डायरेक्शन सही है क्या? आर यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? आर यू गोइंग वेयर यू शुड बी गोइंग? वो देखो, आपका चंद्रमा सपोर्ट कर पा रहा है, मजबूत है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, देखो। आपका लग्न जो है उसमें मजबूती है उसको मैनेज करने के लिए, देखो। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं तो आप कैसे अच्छा नहीं करोगे? हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू डोंट सक्सीड? यू विल सक्सीड। क्या हर्डल्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। प्रॉब्लम्स आएंगी? बिल्कुल आएंगी। हर जगह आएंगी, उसके लिए तो तैयार रहना ही चाहिए। एक्सेप्ट इट, वो तो होगा ही। लेकिन क्या आप अच्छा करोगे, बेहतर करोगे? डेफिनेटली बेहतर करोगे। दैट्स अ रूल ऑफ थंब। माना आप बहुत इलॉन मस्क नहीं बन सकते, किसी किसी की किस्मत में ही होता है, कोई कोई ही इतना अपने आप को डेडिकेट कर सकता है, कोई बात नहीं। पर क्या मिलियनेयर नहीं बन सकते? बन सकते हो।
क्या आपके पास 2-4 प्रॉपर्टीज़ नहीं हो सकती? हो सकती हैं। क्या आपके बच्चे बेस्ट स्कूल्स में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब ये तीनों चीज़ें एक साथ आएँगी, क्योंकि वहीं पर जाकर वो एक स्थिति क्रिएट होती है जहाँ से सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर इन तीनों में कमी है, कोई भी कमी है, तो फिर वो स्थिति बन ही नहीं पाती। स्थिति बनती नहीं है, आप कहीं पहुँचते नहीं हो, आप कहीं पहुँचते नहीं हो, लाइफ जस्ट फील्स बैड और इवेंचुअली आप महसूस करते हो कि मुझसे कुछ नहीं हुआ, पर फिर आप अपने को दिलासा देते हो कि मैं जो करना चाहता था मैंने वही किया। व्हाट? वापस आओगे, वापस यही करना पड़ेगा। क्यों करना है? जो भी दिया हुआ है भगवान ने, उसके साथ चलो, वो काम करो, फिनिश करो, सक्सेसफुल हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। एंड ट्रस्ट मी, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, जिनसे आप जलते हो, क्योंकि जलते हैं, एंड प्लीज़ डोंट टेल मी कि मैं मेरे अंदर जलन नहीं है, ऐसे नहीं होता। सबके अंदर होती है और सबको जलन महसूस होती है। सो लेट्स स्टॉप डूइंग दैट कि हमें जलन नहीं होती। तो जिनसे आप जलते हो या जिनको देखकर आप कहते हो कि यार इसके पास इतना कुछ है, ट्रस्ट मी, वो हमेशा अपनी कुंडली के साथ अलाइंड होते हैं। और जो लोग अलाइंड होते हैं उन्हें कभी तकलीफ नहीं होती, जो मिस अलाइंड होते हैं उनको ज़रूर तकलीफ होती है। सो मेक श्योर दैट यूर अलाइंड। अगर आपको नहीं समझ आ रहा आपकी अलाइनमेंट कहाँ है, कम टॉक टू मी, वील टॉक अबाउट इट। मैं हमेशा सबको बहुत टाइम देती हूँ, हम बहुत डिटेल में आराम से डिस्कस करते हैं चीज़ों को, आपकी कुंडली को। कम हैव अ चैट एंड आई लेट यू नो एग्जैक्टली वॉट टू डू, हाउ टू डू इट, and when your life is going to be a lot more successful. I'll tell you a complete plan, step by step, that you have to follow, literally. So make sure that you're a part of it and make sure you're making your life better than what it is. अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो मेरा ये चैनल पर काम करना सफल हो जाता है, एंड आपकी सफलता डेफिनेटली विल मेक मी रियली रियली हैप्पी. So make sure you're being very successful, and I'll be glad if I could start the reaction that led you to your success. इसका मतलब भगवान ने मुझे चुना, क्योंकि मेरी कुंडली भी यही कहती है ना, that I could be a निमित्त, I could be a कारण जिसके थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज हो जाए, and then it snowballs into life. तो मैं यहाँ पर अपना मिशन सक्सेसफुल करने की कोशिश कर रही हूँ, आप वहाँ पर कीजिए, एंड आई होप कि ये दोनों एक साथ मिलकर आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज करते हैं दैट यू आर ऑलवेज हैप्पी.